नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्सी को हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो ब्लडी टैक्स का वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने साथ बीती एक ऐसी खौफनाक घटना बताने वाला हूं जिसे आज भी मैं याद करता हूं तो घबरा जाता हूं। हालांकि मैं ये भूत प्रेतों की चीजों से ज्यादा डरता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है, और जब कुछ भी इंसान के साथ अनएक्सपेक्टेड बीतता है तो वो अचानक से घबरा जाता है। और अगर कभी कभी वो अनएक्सपेक्टेड बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावना होता है तो उसके दिलो दिमाग में एक अपनी छाप छोड़ जाता है। एक ऐसी ही घटना पिछले एक चैलेंज में करते हुए हुई मेरे साथ, जब मैं वो चैलेंज कर रहा था थ्री किंग्स रिचुअल करते टाइम जो मैं कमरे में बैठे हुआ था, वो कमरे का दरवाजा अचानक से इस तरह से नॉक हुआ था। उस समय मैं माइक पहना हुआ था, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से आप लोगों के सामने उस चीज को जाहिर नहीं कर पाया, लेकिन जो हुआ उसने मुझे काफी ज्यादा एक शॉक में डाल दिया था। उसके बाद बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और टक्कू भी कई बार भौंक रहा था। ये सारी चीज तो आपको उस वीडियो में दिखी है, लेकिन जो नहीं दिखा, जो नहीं पता चला, अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, उस रात को मैं सो गया। शायद वो उस बात का ही असर मेरे दिमाग में एक छूट गया था कि उस रात को मुझे एक सपना आया, एक ऐसा सपना जो मेरे साथ बीत चुका था। मानो कि मेरी लाइफ का एक फ्लैशबैक मुझे दिखाई दिया। वो फ्लैशबैक बहुत ही ज्यादा डरावना था। हालांकि सपना जान के क्या करोगे, मैं सच्ची घटना ही बताता हूं। जब मैंने वो सपना देखा तो मुझे सच्ची घटना याद आई, क्योंकि ये घटना मेरे साथ काफी समय पहले बीती थी, जब मैं नया नया मुंबई में आया हुआ था और मुंबई के एक ऐसे इलाके में अक्सर आता जाता रहता था, क्योंकि वहां पर मेरा एक दोस्त रहता था। वहीं पर मुझे एक फिल्म मिली थी, उस फिल्म की प्रैक्टिस मैं करता था। हालांकि वो फिल्म बन नहीं पाई, लेकिन उस फिल्म की वर्कशॉप के लिए मैं वहीं पर जाता था। जब कोई एक फिल्म बन रही होती है तो उसकी स्क्रिप्ट के ऊपर सारे एक्टर्स मिलकर रिहर्सल करते हैं। तो हालांकि वो फिल्म बन नहीं पाई, लेकिन मैं रेगुलरली वहां पर जाता था। और आज जाते हुए तकरीबन मुझे 3 दिन बीते थे। वो वर्कशॉप होने वाली थी 15 दिन की, और मेरे दिमाग में एक पता नहीं क्या केमिकल लोचा है कि मुझे इतनी जल्दी एड्रेस याद नहीं होते। जब मैं कहीं कहीं नया नया शिफ्ट भी होता हूं ना, तो मैं अपने घर का ही एड्रेस भूल जाता हूं, जब तक मैं उस एरिया से 7-8 बार ना गुजर जाऊं। ये मेरे साथ बहुत बहुत ज्यादा होता था पहले, अभी तो कम हो गया है। तो ये बात उस समय की, जब मैं मुंबई में बहुत नया नया आया था। मैं छोटे शहर से था, भोपाल से था, और मुंबई एक बहुत बड़ा शहर, तो यहाँ के रास्ते याद होना तो बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। गोरेगांव, मैं उस जगह का पूरा नाम नहीं बोलूंगा, मैं नाम बोलने वाला था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो उस एरिया को मैं फालतू में बदनाम करूं, डिफेम करूं, कोई मतलब होता नहीं है। तो ये हालांकि उन एरियाज में से एक है जो मुंबई के सबसे ज्यादा डरावने हॉन्टेड एरियाज में है। दोस्तों, उस एरिया में जब मैं जाता था तो वहां से, मतलब जहां पे मैं बस से जाया करता था, मैं बस से ट्रेवल करता था, तो जहां पे बस उतारती थी, बस के उतारने से तकरीबन मुझे 700 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस करके जाना होता था। और उसके बाद वो घर था, मतलब वो बिल्डिंग थी जहां पर डायरेक्टर का घर था, और वहां पे हम लोग एक्टिंग सीखते थे, प्रैक्टिस करते थे। आज डायरेक्टर ने हमें कहा था कि तुम्हारा जो वर्कशॉप होगा वो नाइट का होगा, क्योंकि दिन में मुझे काम है, तो दिन में तुम सो लो, दिन में अपने पूरे काम खत्म कर लो, और हम लोग रात में मिलेंगे और रात में बढ़िया अच्छे मन से फ्रेश मूड से वर्कशॉप करेंगे, और सुबह सुबह तुम लोग 6-7 बजे अपने अपने घर निकल जाना। रात का वर्कशॉप स्टार्ट होना था और आखिरी बस को लेकर मैं पहुंच जाता हूं उस एरिया में। बस से उतरता हूं और समय तकरीबन 11:30 के आसपास का हो रहा था, अगर मैं गलत नहीं हो तो 11:30 या 12 बजे के आसपास का समय हो रहा था। मैं बस से उतरता हूं और आगे की तरफ बढ़ जाता हूं, क्योंकि मैं डेली वहां पर दिन में जाता था। आज मैं रात में आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार मुझे जानना कहाँ है, क्योंकि तीसरा या चौथा ही दिन था मेरा वहां पर जाते हुए। तो मैं थोड़ी आगे जाता हूं और ये देखता हूं कि वो एरिया तो काफी ज्यादा सुनसान हो चुका है। सुनसान वो एरिया ज्यादा रात में इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि वो एरिया के बारे में बहुत सारी खबरें लोगों के सामने आती है कि उस एरिया में चोर लुटेरे भी घूमते हैं और नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत भी घूमते हैं। कई सारे किस्से और वाकया सामने आए हैं भूत प्रेत से रिलेटेड भी उस एरिया को लेकर। उस एरिया में मैं जैसे ही बस से उतरता हूं तो मैं
आगे बढ़ता हूं और पूछने की कोशिश करता हूं कि किसी से, यार मुझे इस एड्रेस पे जाना है, मेरे मोबाइल में वो एड्रेस था, मुझे इस एड्रेस पे जाना है, ये बिल्डिंग कहां पर है, थोड़ा बता देंगे। मैं रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ ही रहा होता हूं कि मुझे एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन इतने घने अंधेरे में उसके चेहरे में एक अलग ही चमक थी, बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा था वो नॉर्मल लोगों से। मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट होता हूँ उस आदमी से और उसके पास जाके पूछता हूँ कि एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस आप मुझे बता सकते हैं ये कहाँ पे होगा? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो एड्रेस, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे चेहरे से देख के लग रहा है कि तुम टेंशन ले रहे हो मुझसे एक एड्रेस पूछने में भी। घबराने वाली बात नहीं है और कोई डरने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें इस पते में छोड़ के आऊंगा, ये मेरे पहचान के ही लोग हैं। मेरे मन में थोड़ा अचानक से हैरानी जैसा फील होता है कि एक बुढ़ा सा आदमी जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, वो मेरी मदद करने के लिए क्यों तैयार हो गया? एक मुंबई जैसा शहर जहां पर लोगों को अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है, वो मुझे घर तक छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो रहा है? नया नया था ना, उतना नहीं समझता था मैं। तो वो बूढ़ा बोलता है चलो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। मैं भी तैयार हो जाता हूँ कि चलो अंकल छोड़ दीजिए। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो बिल्डिंग फाइनली आ जाती है। मैं बिल्डिंग को देखकर पहचान जाता हूँ कि हाँ अरे यही बिल्डिंग है। हालांकि मैं थोड़े पहले से ही पहचान गया था, लेकिन बिल्डिंग को देख के और अच्छे से पहचान गया। लिफ्ट में अब कहता है अंकल कि अब तो मैं लिफ्ट में भी तुम्हें छोड़ दूंगा बेटा, क्योंकि जिस फ्लैट में तुम जा रहे हो उस फ्लैट के आसपास ही मैं दूसरे फ्लैट में रहता हूँ। मतलब अच्छा तो चलिए अंकल लिफ्ट में भी साथ में चलते हैं। लिफ्ट में जाते जाते वो बूढ़ा आदमी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, बस शांति से खड़ा होकर एक जगह टक लगाए देख रहा था। लिफ्ट उस फ्लोर में रुकती है जिस फ्लोर में हमें जाना था और मैं लिफ्ट के बाहर निकलता हूँ। और जब मैं जैसे ही पलट के देखता हूँ कि अरे अंकल अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, तो पीछे लिफ्ट में कोई नहीं था। बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, हड़बड़ा जाता हूँ। मतलब वो फीलिंग बहुत अलग फीलिंग थी। अब मैं उसे वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करूँ। लिफ्ट के दाएं देखता हूँ, बाएं देखता हूँ, कॉरिडोर की तरफ देखता हूँ कि वो बूढ़ा आदमी निकल के उधर तो नहीं चले गया, लेकिन जो आदमी एकदम कछुए की चाल से थोड़ा ही तेज चल रहा था, वो लिफ्ट के खुलते से ही मैं ऐसा बाहर निकला ही हूँ अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए, वो पलट के देखता हूँ तो वो बूढ़ा आदमी चले कैसे जाएगा। लिफ्ट बंद होती है और नीचे चले जाती है। मैं पसीना पसीना और बहुत ज्यादा हैरान। और अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और अचानक से जो मेरी को एक्टर थी वो भी मुझे दिखाई देती है कि वो सामने ही खड़े होकर उस फ्लैट के जो डायरेक्टर का फ्लैट था वहां पर मोबाइल में बात कर रही थी। मेरी जान में जान आती है और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और उससे पूछता हूँ क्या तुमने मुझे अभी निकलते हुए देखा लिफ्ट से? वो कहती है हाँ मैंने तुम्हें देखा, लेकिन फिर मैंने पूछा कि क्या मेरे साथ कोई और दिखाई दिया क्या? उसने बोली नहीं मुझे तो कोई और दिखाई नहीं दिया, तुम अकेले ही लिफ्ट से निकले क्या? वो तो बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हो। तो मैं उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही डायरेक्टर बाहर आते हैं और बोले अच्छा तुम लोग आ गए, अंदर चलो। अंदर हम लोग जाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। और जब ये बात जब होता है ना रात वाला माहौल होता है, लोग आपस में बैठते हैं, तो ऐसी कई बार ऐसा आप लोगों के साथ भी होता हुआ कि भूत प्रेत की बातें निकल जाती है। तो मैंने बात बात में ये बात जिक्र कर लिया डायरेक्टर से कि मैं ऐसा आ रहा था, मुझे बूढ़ा आदमी मिला, लिफ्ट तक साथ में आया, लिफ्ट से मैं बाहर निकला, पलट के देखा तो कोई नहीं था। तो डायरेक्टर बताते हैं कि एक ऐसा वाकया है जो इस इलाके में ना जाने कितने सारे लोगों के साथ बीता है, ये सच्चा किस्सा है निखिल। तो मैं बोलता हूँ कि क्या किस्सा है बताइए। तब वो मुझे बताता है कि अक्सर एक बूढ़ा आदमी है जो शायद एक बूढ़े आदमी की आत्मा है, वो इस इलाके में रात के समय घूमता है और लोगों को ना जाने क्यों उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। आते जाते लोगों को अगर कहीं भटक जाते हैं और उन्हें एड्रेस नहीं मिल रहा होता है तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें उनके घर तक छोड़ के आता है। हैरान होने वाली बात है कि एक आत्मा आखिर लोगों के साथ ये क्यों करती है। डायरेक्टर ने मुझे यह भी बताया कि आज तक उस बूढ़े आदमी की आत्मा ने किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बस वो लोगों की मदद करने के लिए ही उन्हें दिखाई देता है और चला जाता है। ना जाने ऐसा क्यों होता है। काफी समय बाद, मतलब अब से कुछ समय पहले ही मुझे ये बात पता चली कि उस इलाके में एक आदमी था जिसे चोर उचक्कों ने, चोर लुटेरों ने रात के समय अकेला पाकर चोरी करने के चक्कर में चाकू मार दिया था। वो बूढ़ा आदमी कुछ समय एडमिट रहा हॉस्पिटल में, आईसीयू में, शायद 4 या 5 दिन, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। खून काफी ज्यादा बह गया था, डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। इस वाकया होने के बाद से ही एक बूढ़े आदमी की आत्मा उस इलाके में दिखाई देने लगी। हैरान होने वाली बात है। अब मैं बताता हूँ, आखिर मैं बता ही देता हूँ कि बात है गोरेगांव
आरे कॉलोनी की। गोरेगांव ईस्ट में एक आरे कॉलोनी नाम की जगह है जो मुंबई के हॉन्टेड प्लेसेस में आती है। मैंने बोला खैर बता ही देता हूँ, क्या ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई वीडियोस में मैंने इस इलाके का नाम ले चुका और ना जाने कितने सारे लोगों ने इस इलाके का नाम लिए हैं कि एक हॉन्टेड प्लेस है। आज भी मैं उस किस्से को याद करता हूं तो कभी खुशी होती है और कभी एक डर से सिहर जाता हूं कि आज भी रात के समय अगर मैं निकलूंगा तो किसी से मेरा ऐसा सामना तो नहीं हो पाएगा। मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया हूं, उसे कभी देखा नहीं हूं, मैंने सिर्फ फील किया हूं। बहुत सारे लोगों ने फील ही किया होता है, लेकिन जब आप किसी का सामना कर लेते हैं और आपको फिर बाद में पता चलता है कि ये नॉर्मल चीज नहीं थी भाई, ये तो एक ऐसी खौफनाक चीज थी जिसे अब आप जिंदगी में कभी नहीं भुला पाओगे। एक सच्ची आत्मा से, एक रूह से आपका आमना सामना हुआ, आपसे बातचीत हुई और फिर वो रूह आपके सामने से ही डिसअपियर हो गई। ये बात शायद आप कभी नहीं भुला पाएंगे, मैं भी नहीं भुला पाया हूँ। खैर, आज का ये वीडियो बनाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग, जो नए लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ, वो मुझे बोल रहे थे कि वीडियो बनाओ इसके बारे में कुछ बताओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक सच्चा किस्सा बता ही देता हूँ। मैंने बताया, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे पहली बार देख रहे थे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियोस रेगुलरली इस चैनल में आते रहते हैं। दोस्तों, पर्सनली मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर भी अनोखे डिफरेंट तरह के वीडियोस मैं इंस्टाग्राम रील्स में रेगुलरली डाल रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।